हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतिभा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने कल की वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज जो है मैथ्स की, उसके 1 to 10 क्वेश्चन किए थे। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज है आपकी 5.2। कल हमने किया था 1 to 10 क्वेश्चन किए थे कि जो an होता है, मीन्स जो nth टर्म आपको होती है, उसको निकालने का जो फॉर्मूला था आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने किया था। सो आज मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। कि AP की कौन सी टर्म, AP आपको गिवन है 3, 15, 27 एंड 39, और ये कहता है कि इस AP की कौन सी टर्म कितनी ज़्यादा है? 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। मतलब इस AP की कौन सी टर्म 54th टर्म से कितनी ज़्यादा है? 132। 132। तो हमें क्या निकालना है? n। ठीक है, n। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ से हमें, अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे an इजिकल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से क्या होगी? a की वैल्यू क्या है? 3 प्लस n आपको नहीं गिवन इंटू डी, डी कितना है? 15 माइनस 3 12, 27 माइनस 15 12, 39 माइनस 27 12, तो डी क्या होगा? 12। और ये जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो मतलब ये क्या करेंगे इसके इक्वल, कि इस AP की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो 54th का क्या मतलब है? A प्लस 53D। ये हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि 54 को हम A प्लस 53D क्यों लिखेंगे। अगर किसी बच्चे ने कल की वीडियो नहीं चेक की है तो इस वीडियो को देखने से पहले बेटा कल की वीडियो चेक करना, ठीक है। 1 to 10 क्वेश्चन जो है, या फिर एक उससे पहले की वीडियो जो 5.1 एक्सरसाइज है, उसमें मैंने आपको सब डाउट्स क्लियर करा रखे हैं। A क्या होता है, N क्या होता है, D क्या होता है। तो इनको करने से पहले बेटा प्रीवियस आप उसमें जाएं वीडियोस में और वो चेक करें। तो 53 मीन्स 54 का मतलब क्या होता है? A प्लस 53D, और 132 ज्यादा है तो इट मीन्स 132। सो 3 प्लस अब n माइनस 1 इंटू 12, तो यहाँ d का मतलब भी क्या है? 12, क्योंकि इसी टर्म का तो पता नहीं, तो d की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे? 12। तो यहाँ से क्या होगा? n माइनस 1 है तो 12 को n लिख लेंगे, मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 12 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 53 इंटू क्या? 12 प्लस क्या? 132। तो इन दोनों की क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये देखो प्लस का 3 है, ये कितना है? माइनस का 12। तो यहाँ कितना बचेगा? 12। n माइनस का क्या बचेगा? 9। माइनस का क्या बचेगा? 9 इज इक्वल्स टू 132 प्लस 3 कितना होगा? 135 प्लस 12 इंटू 53 कितना होगा? 12 3 जा 363 कितना आएगा? 363। अब हम क्या करेंगे? ये क्या है? यहाँ पर जो 9 है वो माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 12n इज इक्वल्स टू, इन दोनों का प्लस करेंगे कितना होगा? 6 और 5 11, 3 और 3 6 और 1 7, और 6 और 1 7, प्लस क्या होगा? 9। तो n इज इक्वल्स टू 780। 12n इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? 780। तो अब हम क्या करेंगे? n की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 12n इज इक्वल्स टू 780, और n इज इक्वल्स टू 780 अपॉन क्या आएगा? 12। इसको 12 को डायरेक्ट से काट दो, 12 6 जा और 12 5 जा 60। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 65। क्या आएगी? 65। इट मीन्स इस AP की 65th भी जो टर्म है बेटा, वो क्या होगी? किसके इक्वल होगी? इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। क्या होगी? इसकी जो n की जो 65th जो टर्म है वो इसकी 54 टर्म से कितनी ज्यादा होगी? 132। ठीक है, गॉट इट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, सब क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। अगर आपको बच्चों ये समझ आ जाता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या मीन्स को क्या फाइंड कराना चाह रहा है, तो आप क्या कर सकते हो उसको इजी कि भाई ए बोला हुआ है, डी है, क्या गिवन है, क्या नहीं गिवन है, तो उसके बाद हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 13 क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन आपका कि ये बताओ कि 3 नंबर वाली कितनी डिजिट है जो 7 से क्या होती है, डिवाइड होती है। तो क्या करेंगे, एज वी नो दैट 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 100, कि जो 3 डिजिट नंबर होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है, और कहाँ पर खत्म होती है, 999 पर खत्म होती है, 999 पर खत्म होती है। अब 100 तो क्या नहीं होता, 7 से डिवाइड नहीं होता बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 100 के बाद वो नंबर फाइंड करेंगे जो क्या होता है, 7 से डिवाइड होता है। क्या होता है, 7 से डिवाइड होता है। तो 100 के बाद बच्चों अगर आप करोगे, देखोगे तो 15 7 105 होता है, बाकी और जाता नहीं है। 7 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या है, 105। नंबर क्या है, 105। फिर 7 से डिवाइड होने वाला मीन 7 का डिफरेंस होगा, फिर क्या होगा 112, फिर क्या होगा 119, एंड ऐसे ही करके। और 999 भी क्या नहीं होता, यहाँ से 7 से डिवाइड नहीं होता। फिर 999 के बाद क्या आता है, 998, फिर आता है 997, 996, 995। तो बच्चों 99 के बाद आएगा 994, और वो क्या होता है, नंबर 7 से डिवाइड, 994। इसको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। 7 से देखो, 7 1 जा 7, और वैसे भी जो डिविजिबिलिटी रूल होता है सबने पढ़ा होगा, उससे कर लेना, 2 9 28, ठीक है। तो जो 999 से जो पहला नंबर होता है वो 994, इससे बाद के 999 तक, 994 के बाद 999 तक कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 से क्या होता है, डिवाइड, जो 7 से क्या होता है, डिवाइड। ओके, तो क्या हुआ, 994 क्या होता है, डिविजिबल बाय 7। सो अब हम क्या करेंगे, एपी हमारे पास रेडी हो गई। एपी क्या बनी, 105, 112, 119, एंड लास्ट में क्या आएगा, 994। अब हमें क्या बताया, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कि ऐसे कितने नंबर है जो 7 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, इट मीन्स एन। एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन बताया था, लास्ट नंबर कौन सा है, 994 इज इक्वल्स टू ए क्या है, 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होगा, जब 7 से डिवाइड हो रहा है तो डिफरेंस भी क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7, क्योंकि जो ये है असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब 994 ये प्लस का है, यहाँ की क्या हो जाएगा, माइनस का, 105 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 7। अब 994 में से 105 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 5 9 8 और 8, सॉरी 8, हाँ ठीक है, और 9 में से 8 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय 7। अब क्या आया है आपके पास, आया 8 8 9। अब ये 7 कहाँ है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14 4, और 7 7 जा 49। सो 127 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, और 127 ये n माइनस में है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1 इज इक्वल्स टू n। इट मीन्स जो n की वैल्यू आई है आपके पास बच्चों, वो क्या आई है, 128। n की वैल्यू क्या आई है, 128। इट मीन्स
100 से लेकर के 999 तक, मीन्स 100 से लेकर के 999 तक आपकी जो 7 से डिवाइड होने वाली जो डिजिट मतलब जो नंबर है, 7 से कितनी टर्म्स डिवाइड होती है, 7 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, तो टोटल नंबर कितने होंगे 128, कितने होंगे 128। ओके, एनी डाउट कि भाई जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है टोटल वो कितनी होगी 128। ऐसे ही संख्या जो क्या होती है 7 से डिवाइड होती है, ऐसे 3 नंबरों की संख्या जो 7 से डिवाइड होती है वो कितनी होगी 128, कितनी होगी 128, 128। सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे ना मैथ्स उतना आपको क्लियर होता चला जाएगा। मैथ्स जो है, मैथ्स आपको कहता है कि प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। और एक बार समझ गए तो फिर बोर्ड में इजीली आप उनको कर भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 की 4 के मल्टीपल्स लाई बिटवीन 10 to 250 कि 10 से लेकर के 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो किससे डिवाइड होते हैं बच्चों 4 से। किससे डिवाइड होते हैं 4 से। तो आई थिंक ये तो खुद कर सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क दे दूं आपको, चलो करा देती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। देखो आपको पता है 10 के बाद 4 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है 12, देन 16, देन 20, देन 24। लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना कि हम क्या करेंगे ऐसे सब नंबरों को काउंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे ये देखेंगे कि लास्ट का नंबर क्या है। आप सभी जानते हैं 248 ही ऐसा नंबर, 250 डिवाइड नहीं होता 4 से, 249 नहीं होता, 248 है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यूज करो nth वाला और क्या कर दो फाइंड कर दो कि कितने नंबर्स हैं ऐसे। ये फॉर्मूला होता है an लास्ट टर्म कितनी होती है आपके पास 248 nth टर्म, a कितना है 12 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें निकालना ही है n, और d कितना है 4 बोला है तो मल्टीपल्स 4। सो 248 माइनस क्या होगा 12 यहाँ के इज इक्वल्स टू n-1 और मल्टीप्लाई में 4 कितना जाएगा 2 3 6 और 4 डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या होगा डिवाइड इज इक्वल्स टू n-1 4 से डिवाइड करो 4 5 जा क्या होगा 23 और 4 9 जा 36। सो क्या हुआ 59 इज इक्वल्स टू n-1 और 1 यहाँ आके 59 में क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या होती है 60। इट मीन्स 10 to 250 के बीच में जो टर्म्स होती है दैट आर डिविजिबल बाय 4, सो टोटल नंबर्स आर 60। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। सो 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर लाइज बिटवीन 10 to 250 कि 60 जो है मतलब 4 के कितने मतलब 4 से डिवाइड होने वाले 60 ऐसे नंबर हैं जो किस किस के बीच में आते हैं 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। गॉट इट, आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। कहते हैं n की किस वैल्यू के लिए 2 AP और AP दी हुई है 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल कि n की कौन सी वैल्यू है जो क्या करेगी इन दोनों एपीज को इक्वल करेगी। तो बच्चों इसमें क्या करना है हम भी क्या कर देते हैं एपी को इक्वल कर देते हैं। एपी को इक्वल करेंगे तो an इज इक्वल्स टू an, तो फॉर्मूला इक्वल होगा दोनों का n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि an तो दोनों का इक्वल है। ठीक है, अब a क्या है यहाँ पर 63 प्लस n-1 इंटू डी क्या होगा बेटा 65 माइनस 63 2 और 67 माइनस 65 2 इज इक्वल्स टू ए कितना है यहाँ से ये वाली एपी लेंगे अब हम। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए कौन सी एपी ली हमने ये वाली एपी ली है।
3 प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ से d कितना है 10 माइनस 3 7 और 17 माइनस 10 7, सो 63 प्लस, अब देखो n को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्या मल्टीप्लीकेशन का, तो 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 को 2 से करेंगे माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 को n से करेंगे 7n माइनस 7 को 1 से करेंगे 7। यहाँ तक सभी को क्लियर है। फिर 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या होगा माइनस 4 आ जाएगा, प्लस क्या होगा 7n। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है दो टर्म्स तो किसकी है n की है और दो क्या है नंबर्स है, n को n के पास ले आओ, नंबर को नंबर के पास ले जाओ। सो 61 है यहाँ पर 4 माइनस के यहाँ कर क्या हो जाएगा आपका प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n, यहाँ ऑलरेडी है 2 अपनी जगह चेंज करेगा तो माइनस का 2n। अब 61 प्लस 4 क्या होगा 65, तो यहाँ पर करते हैं 65 इज इक्वल्स टू 7 में से 2 जाएगा 5n, तो 65 इज इक्वल्स टू 65 इज इक्वल्स टू 5 और n का क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ के क्या हो जाएगा 5 डिवाइड क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल्स टू n, तो 5 से करेंगे इसको कितना आएगा 13, तो n की वैल्यू क्या आएगी 13। मीन्स ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए दोनों एपीज क्या होंगी इक्वल होगी, तो n की जो वैल्यू आएगी दैट इज 13 जो क्या करेगी इन दोनों एपीज को इक्वल करेगी। n की 13 जो वैल्यू है वो क्या करेगी इन दोनों के लिए इक्वल रहेगी, मतलब जो 13th वैल्यू है 13th नंबर की वो क्या रहेगी यहाँ से और यहाँ से इक्वल रहेगी। ओके, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3 8 13 253। 3 8 13 और कितना दिया हुआ है 253, और कह रहा है कि आपको क्या करना है 20th टर्म इनकी 20th टर्म बतानी है आपकी फ्रॉम द लास्ट, यहां से क्या बतानी है 20th टर्म। क्या करना है रिवर्स कर दो इसको, 253 आगे ले आओ, सोन कितना है 13 8 और कितना है 3, क्या बताना है 20th टर्म कितनी बतानी है 20, तो 20th का मतलब क्या होता है a प्लस 19d, a प्लस 19d, a क्या है आपके पास 253 प्लस d क्या है 19 इंटू d क्या है 3 में से 8 गया -5, इसमें से गया -5 माइनस का 5, तो कितना हुआ 253 और प्लस 19 5 95 किसका माइनस का, तो क्या करेंगे 253 में से 95 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और वही क्या आ जाएगी आपकी 20th टर्म। तो 253 में से 95 करो 13 5 8 14 बचा ना, 14 में से 95 और कितना 158 20th टर्म क्या आ गई 158। क्लियर है, कुछ नहीं करना, लास्ट नंबर से बोला है तो क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, लास्ट को फर्स्ट बना लेंगे और फर्स्ट को लास्ट बना लेंगे, इसमें करना ही क्या है। ठीक है, इसको चाहे an वाले फॉर्मूले से लगा लो कि n आपका क्या है 20 दिया हुआ है 20 टर्म। सो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी, की जो सम है किसका द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24, कि जो 8th टर्म है और जो क्या है 4th टर्म है उन दोनों का सम किसके इक्वल है 24 के इक्वल है, और द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, कि जो 6th टर्म है और 10th टर्म है उसका कितना है 44। तो क्या फाइंड करना है आपको फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, पहले 3 नंबर बताना है। A4 को क्या लिखेंगे a प्लस 3d, A8 को क्या लिखेंगे a प्लस 7d, तो खुद करना इसको a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल्स टू कितना 24, कितना हुआ A8 2a प्लस 3 और 7 10d इज इक्वल्स टू क्या बना 24। यहाँ से क्या बनेगा A6 का मतलब a प्लस 5d और A10 का मतलब a प्लस 9d इज इक्वल्स टू क्या हुआ आपका बच्चों 44। तो a कितना हुआ 2a प्लस 9 और 5 14d इज इक्वल्स टू 44। ये इक्वेशन नंबर 2 बनी, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। इसको क्या करना है आपको खुद से सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और 19 और 20 सेम है, बस कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा स्टेटमेंट का डिफरेंस है, बाकी जो इसको मेथड है करने का 19 और 20 का सेम है। एक मैं कराती हूँ, एक आप खुद से करना। 19th है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। कहते हैं सुब्बा राव ने ना कोई क्या शुरू की, काम शुरू किया कोई 1995 में, और जो उसकी एनुअल सैलरी थी वो कितनी थी 5000, मतलब उसने स्टार्टिंग की 5000 से। अब कहता है रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 कि उसका क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ 200 पर ईयर, यानी कि एक साल में ईयरली वो लेता था ना सैलरी, इनकम थी उसकी ईयरली क्या थी 5000, और ईयरली ही क्या दिया हुआ है कि ₹200 हर साल क्या होते थे, इंक्रीमेंट होते थे। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। अब कहता है कितने साल बाद उसकी जो सैलरी है वो क्या हो गई 7000 हो गई। तो 7000 का मतलब शुरू यहां से की, तो मतलब फर्स्ट टर्म ये होगी, इतने इतने हर साल बढ़ रहे हैं तो इतने का डिफरेंस है, तो डी क्या रहा होगा आपका 200 रुपए रहा होगा, और 7000 हो गई। तो ये पूछा है कि 5000 से 7000 मतलब 5000 से 7000 होने में कितने साल लगे। तो इट मीन्स ये क्या है आपका ए एन ही तो निकालना है, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 7000 हो गई, ए क्या है 5000 से 5000 से स्टार्टिंग थी, एन आपको क्या बताना है कितने सालों में हुई, और डी क्या है हर साल 200 रुपए का क्या हुआ इंक्रीमेंट। ठीक है, सो 7000 5000 माइनस में कर दो यहाँ, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 200, यहां से क्या आएगा 2000, 200 क्या है मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, 1 0 से 1 1 से 1 2 से कितने बचेगा 10, तो क्या आया 10 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, तो 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, यानी कि एन क्या आया 11, यानी कि 11 ईयर्स लगे किसमें, उसकी सैलरी 5000 से कितनी हुई 7000, कितने सालों में 11 सालों में। इट मीन्स जो सुब्बा राव है उसकी जो सैलरी है हर साल अगर इंक्रीमेंट होता है तो 5000 से 7000 होने में कितने साल लगे बच्चों 11। फिर नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका 20th, क्या आता है 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, कि रामकली क्या करती है 5 रुपए एक हफ्ता में बचाती है एक साल तक, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग ₹175, क्या करती है 5 रुपए बचाती है हर हफ्ते। ठीक है, और फिर उसको बढ़ा देती है वीकली सेविंग, यानी कि वीक में क्या कर देती है बढ़ा देती है कितना 1.75, हर वीकली सेविंग भी कम, तो उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो गई 20.75। तो ये बताना है कि कितने साल लगे किसमें, उसकी जो सेविंग है वो कितने होने में 20.75। अभी अभी कराया कि ये क्या है स्टार्टिंग की है तो 5 रुपए स्टार्टिंग 1.75 बचाती है, मतलब इतना डिफरेंस है तो डी हो गया, और ये क्या हो गया ए एन। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आप क्या निकालोगे यहां से एन निकालोगे कि कितना टाइम उसको लगा, कितना टाइम उसको लगा। तो ये था बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 20th क्वेश्चन। अब आती है आपकी 5.3 जिसमें आता है सम ऑफ टर्म्स। तो बच्चों आज का सेशन यहीं खत्म होता है। 5.2 जो एक्सरसाइज है आपकी वो कंप्लीट होती है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5.3 एक्सरसाइज, उसको भी लगेंगे 2 दिन, 2 दिन में ही खत्म करा दूंगी। उसके बाद कोशिश यही रहेगी कि बिफोर एग्जाम आपका जितना भी सिलेबस है सारा खत्म करा दूं, क्योंकि मैं 3 एक्सरसाइज ऑलरेडी करा चुकी हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 करा चुकी हूँ। 4th 2 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें आप करके देखना, प्रैक्टिस करना, जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं आपके लिए उनको आप खुद से प्रैक्टिस करना, और डेली क्या किया करो आप प्रैक्टिस करते रहा करो। मैथ्स की जो चैप्टर में करा चुकी हूँ, जो एक्सरसाइज करा चुकी हूँ उनकी डेली प्रैक्टिस किया करो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आपके पास, साथ हमेशा खड़ी रहूँगी आपके साथ, ठीक है। और यू हैव ए नाइस डे।